डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जैसा कि आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है तो एमसीक्यूज़ के हवाले से मेरी एक दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एमसीक्यूज़ के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने क्लास 8 के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं अलजब्रा से रिलेटेड खास तौर पे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा मेरी क्लास 8 की जो मैथ की प्ले लिस्ट है उसके अंदर भी वीडियो मौजूद है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। चैनल को अगर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि एमसीक्यूज़ के बारे में जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होता है, नीचे उसके अंदर 4 ऑप्शन होती हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने ठीक करनी होती है। जैसे कि सबसे पे आप जो मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं वो आपका जो लास्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, उसके पहले मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो आपके टर्म में शामिल है उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ए डेटा कैन हैव मोर मोड, यानी मोड के बारे में जानते हैं। डाटा के अंदर मोड होता है, मोड नहीं भी होता, मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मोड क्या होता है, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं आपको। ये मोड के बारे में डिटेल जो है दूसरे एमसीक्यूज में समझा दूंगा, पहले 1 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो एक डाटे में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, यानी 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं। तो इसमें आएगा ए डाटा कैन हैव मोर देन 1 मोड, यानी कि एक मोड से ज़्यादा मोड भी वहाँ पे हो सकते हैं। नंबर 2 पे इसकी यानी तीसरी ऑप्शन ठीक होगी। दूसरा क्वेश्चन है द मोड ऑफ द गिवन डाटा। ये आपके पास एक डाटा मौजूद है, अगर आपने इसका मोड फाइंड करना है तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, वो ये डाटा आपके पास। तो मोड जैसे कि मैंने बताया ये डाटा होता है, डाटे के अंदर जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वो उस डाटे का मोड कहलाता है। यानी कि 2 यहाँ पे देखिए 3 दफ़ा आया है, 5 भी यहाँ पे 3 दफ़ा आया है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो है वो ज़्यादा दफ़ा आए हैं, इसलिए ये 2 भी 3 दफ़ा है और ये 5 भी आपके पास 3 दफ़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगी 1 और 2, 2 और 3, 2 और 5, 6 और 7। तो आपके पास इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो ज़्यादा दफ़ा आया हो, तो 2 और 5 इस डाटे का मोड होगा। तो ऑप्शन नंबर इधर मैंने 3 लिखना था, इधर यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक है। 2 और 5 इस डाटे का मोड है। नंबर 3 पे बात करते हैं। उम्मीद है मोड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मोड किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है द मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटे का मीडियन फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करने का तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले इस डाटे को तरतीब दें, 27, 29, 30, 32 और 45। सबसे पहले डाटे को तरतीब देना ज़रूरी है। डाटे को आपने तरतीब दे दिया तो यहाँ से 2 नंबर क्रॉस करें, यहाँ से 2 नंबर क्रॉस करें, जो दरमियान वाला नंबर होगा 30, यानी डाटे का तरतीब देने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी उसकी वो उस डाटे का मीडियन होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, 30 ऑप्शन है, तो इस डाटे का जो मीडियन आपको मिल रहा है या मीडियन जो है वो इसका 30 है। नंबर 4 एमसीक्यूज पे बात करते हैं। इफ मीन ऑफ द 2 वैल्यूज 20 एंड x इज 25, द वैल्यू ऑफ x इज ई। इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि द मीन ऑफ द वैल्यू 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 20 और x। ठीक है, ये 2 वैल्यूज है, इनका अगर मीन जो है वो 25 आता है, इनका मीन जो 25 आता है, तो बताएं x की क्या वैल्यू होगी। तो मीन निकालने का फार्मूला ये है कि 2 वैल्यूज़ हैं उनको जमा करें, 2 वैल्यूज़ को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, तो हमारा जो है मीन आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, मीन। लेकिन मीन यहाँ पे 25 उन्होंने दिया हुआ है, मीन उन्होंने दिया हुआ है। किसी भी 2 वैल्यूज़ का मीन निकालना चाहते हैं, दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें। एक वैल्यू 20 है, एक वैल्यू x है, 2 पे डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। मीन हमारे पास मौजूद है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 50 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 30। यानी दूसरा जो नंबर है वो 30 है, एक 30 है, एक 20 है, उन दोनों नंबर का जो मीन है आपके पास वो 25 आता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। नंबर 5 पे बात करते हैं। इफ द मीन ऑफ 6 नंबर इज 41 देन द सम ऑफ दीज नंबर इज, यानी अगर 6 नंबर है, 6 नंबर का मीन दिया हुआ है, मीन आपके पास 41 है, तो बताएं वो नंबर को जमा करने के बाद क्या आएगा। यानी कि ये अगर मीन है 41, अगर मीन है 6 नंबर्स का, टोटल नंबर्स कितने हैं 6, तो 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6,
6 4 24, 246 आता है। इन सब नंबर्स को जमा करें तो आपके पास 246 आएगा। तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें भी ठीक होगी। तो इस तरह आपने ख़ास तौर पर ये 2 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझने हैं, ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। बाकी पेपर को अच्छे यूनिट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तब आपको मीन मोड मीडियन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ आएंगे। नंबर 6 MCQs है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू दैट अकर्स इन डाटा इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी जो वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है, फ्रीक्वेंसी, मीन, मोड, ये मीडियन। ठीक है, डाटे में लेट्स सी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इस तरह क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई है वो इस डाटे का मोड कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी किसी भी डाटे में कोई वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो उस डाटे का मोड कहलाएगी। नंबर 7 में देखते हैं द मीडियन ऑफ डाटा, एक डाटा उसका मीडियन देख रहे हैं 2 4 8 6 3 2। तो सबसे पहले मीडियन जब भी निकालना डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। 2 पहले आएगा, फिर 2 आएगा दूसरी दफ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है। डाटे को अरेंज कर लिया मैंने, अब 2 नंबर इधर से छोड़ें, 2 इधर से छोड़े, दरमियान में 2 नंबर बचते हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 में वीडियो हमने देखी थी मीडियन की, उसमें 1 नंबर बचता था। अगर 1 नंबर बचता हो तो वही उस डाटे का मीडियन होता है। अगर सेंटर में 2 नंबर बच रहे हो तो इसका मीडियन निकालने का तरीकाकार ये है कि इन दोनों नंबर को जमा करें, 4 और 3 को जमा करें, 7 आएगा। 7 को फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी 3 + 4 डिवाइड बाई 2, यानी 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। 3.5 इस डाटे का आंसर होगा, यानी इस डाटे का जो मीडियन है वो 3.5 होगा। पॉइंट आपको डाटे में कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, मैंने जैसे कि आपको समझाया है। नंबर 8 पे बात करते हैं, मीन ऑफ 2 नंबर इज़ 10। 2 नंबर्स हैं, उनका जो मीन है वो 10 है। इफ़ 1 नंबर इज़ 4, उनमें से एक नंबर 4 हो तो दूसरा नंबर फाइंड करें। इस तरह का MCQs पहले भी आ चुका, उसमें x दिया हुआ था लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। तो 2 नंबर हैं, तो हमारे पास 2 नंबर का मीन जो है वो x है। ठीक है, सॉरी x उसको रखते हैं, x मीन हो तो एक नंबर जो है हमारे पास क्या है 4 है, प्लस आपने दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यानी मीन x को कहते हैं, x इज इक्वल टू 4 + a डिवाइड बाई 10। a हमारा दूसरा नंबर है जो हमने फाइंड करना है। तो मीन हमारे पास मौजूद है, मीन उन्होंने दिया हुआ 10, 4 + 2 डिवाइड बाई 2 ऊपर आएगा a, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 + a, 4 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16, यानी 16 जो है वो हमारा दूसरा नंबर है। एक नंबर 16 है, एक नंबर 4 है, दोनों नंबर को ऐड करेंगे 20 होता है। 20 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 जो है वो आंसर आ जाएगा, जो 10 आता है। तो इसलिए फिर हमारा जो दूसरा नंबर है वो 16 है। तो बेसिकली ये मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है अगर आपको मीन मोड मीडियन निकालने आते हैं, उनकी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, वो वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी हुई है तो फिर ये MCQs आपको समझ आएंगे कि मीन मोड मीडियन जो हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं, द स्कोर ऑफ 8 पेपर्स, यानी आपके 8 पेपर हैं, 8 पेपर के जो स्कोर 100 में से लिखे हुए हैं। कुछ बच्चों के पेपर 75 में से भी हो सकते हैं, लेकिन ये 100 में से 8 पेपर्स के नंबर हैं। तो इस डाटे का मीन निकालना है। मीन निकालने का तरीकाकार ये है कि सबको जमा करें और 8 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि टोटल 8 नंबर हैं तो 8 पे डिवाइड कर दें। तो 624 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 78 आएगा। ठीक है, 624 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 78। ठीक है, तो इस डाटे का जो मीन होगा वो 78 होगा। ये मैंने टोटल करके रखा हुआ था, 8 पे डिवाइड करें तो 78 आता है। नंबर 10 पे बात करते हैं, ए नंबर विच टेल हाउ ऑफन ए वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड। वो नंबर जो हमें बताता है कि डाटा में वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, मोड कहलाता है, मीन कहलाता है, मीडियन कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज आप होंगे कि डाटे में जो नंबर है वो कितनी दफ़ा आया है। ए नंबर विच टेल, अब ये कि नंबर, अब नंबर आ गया, थोड़ा सा ये इस स्टेटमेंट पे गौर करना है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है कि इस डाटे में कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आया है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू फिर हमारी मोड होगी। जब नंबर की बात करेंगे, नंबर हमारे पास यहाँ पे होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यानी कि द नंबर विच टेल्स हाउ ऑफन ए वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उस डाटे की फ्रीक्वेंसी होगी कि इस डाटे में ये नंबर जो है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
नंबर 11 पे बात करते हैं, डाटा मे और मे नॉट हैव ए मोड। मोड इसकी ऑप्शन है, ये एक डाटा के अंदर मोड हो भी सकता है, 2 से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, 3 मोड हो सकते हैं, और हो सकता है उस डाटे में कोई मोड ना हो। कैसे क्यों मोड ना हो? यानी एक डाटा, लेट्स से यही डाटा है, इसमें अगर 2 यहाँ से हटा दिया जाए, 2 खत्म किया जाए, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं है, तो सारा डाटा ही तो मोड नहीं होगा, बल्कि इसमें ये होगा कि इस डाटे में मोड होगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक डाटे में मोड हो भी सकता है और मोड नहीं भी हो सकता। तो इसलिए नंबर जो 4 ऑप्शन है इसकी वो ठीक होगी। अब उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी वाले जो चैप्टर है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला, उससे 10-11 एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं। यही एमसीक्यूज आप देख रहे हैं बार बार वर्डिंग चेंज करके आ रहे हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से समझे हैं, यूनिट आपको अच्छे से आता है, तो फिर उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 12 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द ऑफ द ट्राइंगल। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ट्राइंगल के, वो किस चीज़ को बाइसेक्ट करते हैं? एंगल्स को, साइड्स को, वर्टेक्स को, ये मीडियन को। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो है ये होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आगे बड़े होते हैं। तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं वो साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ट्राइंगल की साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे साइड्स आएगा। उसके बाद है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट से मुराद है 90 डिग्री का हो, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, आइसोसेलेस कहेंगे, स्केलन कहेंगे या इक्विलेटरल कहेंगे। तो वो वाली ट्राइंगल आपकी राइट एंगल एंगल होगी, क्योंकि उसमें एक एंगल 90 का है, तो बाकी कोई भी एंगल जो है 90 से कम होंगे, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते और ना ही 90 हो सकते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। नंबर 14 है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 का है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, इस राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, इस साइड की बात हो रही है, ये क्या कहलाएगी? ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, बेस कहलाएगी, हाइपोटेन्यूस कहलाएगी या राइट एंगल कहलाएगी? तो ये वाली जो साइड होती है जो ऑपोजिट होती है राइट एंगल ट्राइंगल के, वो उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होता है। इसकी ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, वो उसका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। नंबर 15 पे बात करते हैं इफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, उसमें मेजर एंगल C 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने देन C इज कॉल्ड। यानी कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये C है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल c कहलाएगी, तो वो क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह के एमसीक्यूज है, वो उसका बेस होगी, हाइपोटेनियस होगी, परपेंडिकुलर होगी या वर्टेक्स होगी। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो उसका हाइपोटेनियस कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसमें भी हाइपोटेनियस ही आएगा। ये वाला एमसीक्यूज बार बार पूछा जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने अपोजिट साइड पे जो साइड है वो क्या होती है, वो उसका हाइपोटेनियस होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या अनइक्वल होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। बराबर को कनग्रेंट भी कहते हैं, इक्वल भी आ सकता है या उनको कनग्रेंट भी कहेंगे, वो आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं। नंबर 17 पे है ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। ये एक सर्कल है, इसमें एक लाइन है ये वाली, इसके अगर एंड पॉइंट सर्कल के दोनों हिस्सों को टच कर रहे हैं तो वो कॉर्ड कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी, सेक्टर कहलाएगी या आर्क कहलाएगी। तो ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहलाते हैं, जो सर्कल के दोनों एंड्स पॉइंट पे टच कर रही हो वो उसकी कॉर्ड कहलाती है। तो इस तरह आज की वीडियो में कुछ यूनिट्स के यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एमसीक्यूज में करवा सकता था, जो पास्ट पेपर में आपके आए हुए हैं या जो आपकी बुक में दिए हैं, उनकी मैंने रिवीजन करवाई है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।